अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खैरियत से आप सब। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि आरडीए ने कुछ सोसाइटीज़ की डिसअप्रूवल शो की। उसमें सबसे बड़ी खबर थी कि न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान, जिसने कुछ अर्से पहले बड़ी धूम मचाई, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल परचेज हुई, उसको भी उन्होंने इलीगल करार दिया और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाली सोसाइटी बताया। कुछ लोगों ने ख्याल किया कि ये रूमर होगी, लेकिन फिर प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव आरडीए के सामने आए। उन्होंने 7 सोसाइटीज़ का नाम लिया, जिसमें न्यू मेट्रो सिटी भी शामिल थी, और बताया कि ये सोसाइटीज़ कानून के ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हैं और लीगल स्टेटस इनका सही नहीं है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी न्यू मेट्रो सिटी में थोड़े परेशान हुए, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी सुकून का सांस लिया कि देखा हम तो बच गए, सारे लोग फंस चुके हैं, पैसा फंसा चुके हैं, हमने अक्लमंदी का सबूत दिया है और अपने पैसे बचा लिए हैं। जो मार्केट में पुराने लोग हैं, जो चल रहे हैं बड़े अरसे से, जो समझते हैं यहाँ की फिक्स एंड ट्रेड को, उन्होंने ये गैस कर लिया था कि अब जब सरकारी तौर पे अनाउंस कर दिया गया है कि ये इलीगल है, तो यही तो एक्चुअल सामान होने जा रहा है इस चीज़ का कि सोसाइटी को बेहतरी की तरफ अब चली जाएगी, सोसाइटी लीगल करार दे दी जाएगी। और अगले ही रोज़ सोसाइटी एनओसी अप्रूव्ड हो गई उसी आरडीए की, जिसने एक रोज़ पहले उन्हें कहा था, सबको बताया मीडिया में आके कि ये सोसाइटी इलीगल है। जी हाँ, यही सारी खबर है कि वो मैजिक एक दिन में ही हो गया कि एक दिन उसको सरकारी तौर पे ऑफिशियली इलीगल करार दे दिया गया। अगले ही रोज़ वो लीगल हो गई, एनओसी अप्रूव्ड की स्टैंप लेके आ गई, और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया मार्केट में कि हमारी सोसाइटी एनओसी अप्रूव्ड है, और आरडीए की अप्रूवल नंबर भी उन्होंने शो कर दी मार्केट में। और सारी खबर आप समझ लें बिल्कुल बदल गई, सारा सीन बदल गया और कहानी तब्दील हो गई। अब आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो है इस्लामाबाद गल्फ सिटी के बारे में। ये वो सोसाइटी है जो मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त तरीन सोसाइटी बनने वाली है आने वाले दिनों में। सबसे बेहतर बात जो मुझे लगती है इस सोसाइटी की, वो है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कनेक्टिविटी इसकी बिल्कुल मेन है, मेन रोड से कनेक्ट हो रही है, मोटरवे के बिल्कुल ऊपर आ रही है। और सारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ इन दिनों जो कोई मोटरवे पे, कोई सी पैक रोड पे, या जो किसी रिंग रोड पे कनेक्शन की तलबगार हैं, उनको देख रही हैं अपने कनेक्शंस को उन बड़े रूट्स की तरफ। इस सोसाइटी के पास ये चीज़ एक एज की सूरत में पहले ही से मौजूद है कि सोसाइटी अभी बनी नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी डेवलप हो चुकी है M2 मोटरवे के ऊपर एक इंटरचेंज की सूरत में। ये इंटरचेंज है ठलियाँ इंटरचेंज, जो हुकूमत ने क्रिएट किया था स्पेशली इस चीज़ के लिए कि मोटरवे से ट्रैवल करते हुए जब कोई आए तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आसानी से एक्सेस कर सके। स्पेशली M2 से ट्रैवल करते हुए जो ट्रैवलर्स आ रहे होते हैं लाहौर वाली साइड से, उन्होंने जब एयरपोर्ट को जाना है तो वो ठलियाँ इंटरचेंज से ही एग्ज़िट ले लेते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने वाले वो लोग जो एयरपोर्ट को जाते हैं, अभी तो वो श्रीनगर हाईवे से ही सीधा चले जाते हैं, लेकिन जब रिंग रोड डेवलप हो जाएगा उसके बाद ठलियाँ इंटरचेंज उनके लिए बहुत सूटेबल होगा इन सारे ट्रैवलर्स के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए। सोसाइटी अभी डेवलप नहीं हुई, सिर्फ उनकी वहाँ पे इस वक्त साइट ऑफिस मौजूद है, और जितना एरिया उन्होंने एक्वायर कर रखा है, ख़रीद रखा है, उसकी उन्होंने सिर्फ मार्किंग कर दी हुई है सोसाइटी वालों ने, ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके लोगों को कि कहाँ तक उनकी सोसाइटी की इस वक्त प्रॉपर ऑफिशियल ख़रीदारी हो चुकी है। अब बात करें सोसाइटी के पोटेंशियल के बारे में या इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो सोसाइटी लॉन्च हुई थी, उसकी प्री लॉन्च हुई थी चंद साल पहले। पहली बुकिंग जब आई लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बनेगा क्या। फिर उसके बाद उन्होंने इवन रेट रिवाइज़ किए 1 से 2 दफ़ा, और रेट्स जो है रेट लिस्ट आपके सामने अभी मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग देखिए। प्री लॉन्च के बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, ख़रीदारी भी की, लेकिन एंड यूज़र्स इतने ज़्यादा इस सोसाइटी में अभी तक नहीं बाइंग कर सके, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बहुत ज़्यादा इसको मार्केट भी नहीं किया गया था। इस सोसाइटी को किन लोगों ने ज़्यादा बाय किया, वो थे वो डीलर्स जिन्होंने इसकी फ्रेंचाइजेस ख़रीद ली थी और इसके ऑफिशियल ट्रेड पार्टनर बन चुके थे। उन्होंने बड़ी तादाद में इसकी फ़ाइल्स ख़रीद ली और फिर उन्होंने अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में उन फाइल्स को ट्रेड किया, मार्केट किया। इस तरह से लोग जुड़ते चले गए इस्लामाबाद गल्फ सिटी के साथ, लेकिन प्रॉपर मार्केट और एडवर्टाइज़ नहीं कर रही थी इस्लामाबाद गल्फ सिटी। उसकी एक वजह तो ये थी कि इसको जो डेवलपर्स हैं वो काफ़ी बेहतर साख रखते हैं अपनी मार्केट में। इससे पहले जो चंद कुछ प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन कम से कम वो डिलीवरी की तरफ गए हैं प्रोजेक्ट्स, और काफ़ी लोगों ने उन पे एतमाद किया। इन्होंने भी लोगों के एतमाद को पूरा करते हुए हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने बेदरेग किस्म की कोई मार्केटिंग नहीं की जब तक इनके पास अप्रूवल्स नहीं थी या लैंड की प्रॉपर एक्विजिशन नहीं हो चुकी थी। ये सारे स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता लेते गए, काफ़ी तादाद में इन्होंने ज़मीन ख़रीद ली, फिर उसके बाद आरडीए को इन्होंने अप्रूवल्स के लिए अपनी सबमिशंस करा दी। अब हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी एक सॉफ्ट लॉन्च
उसको कंसिडर करते हुए एक इवेंट किया था जिसमें कुछ इन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट जो हैं अपने वो भी लॉन्च किए और उसको इन्होंने सॉफ्ट लॉन्च का नाम देते हुए ये शो किया कि अब हम प्रोजेक्ट को मज़ीद जल्द से जल्द मार्केट में लाने वाले हैं और इसके नए रेट को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया बिल बोर्ड्स पे और काफ़ी सोशल मीडिया के लेवल पे भी। बिल बोर्ड्स मोटरवे से अगर आप ट्रैवल करते हुए एयरपोर्ट से आ रहे हों इस्लामाबाद की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बिल बोर्ड्स नज़र आने लग गए थे। इनकी मैनेजमेंट ने भी उन बिल बोर्ड्स की तस्वीर को काफ़ी तादाद में शेयर करना शुरू कर दिया। तो ये वो चीज़ थी जो नोटिस कर ली गई RDA की तरफ से और उन 7 सोसाइटीज़ में इस्लामाबाद गोल्फ सिटी का नाम भी उसी लिस्ट में आ गया जिसमें RDA ये बता रही थी कि ये सोसाइटीज़ अभी अप्रूव नहीं हुई हैं। अब जब RDA ने अनाउंस कर दिया कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी भी उन चंद सोसाइटीज़ में है तो इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की इंतज़ामिया ने फ़ौरन ही वो डॉक्यूमेंट्स जो NOC की अप्रूवल के लिए उन्होंने सबमिट करा रखे थे RDA में उसकी रसीद और तस्वीर मार्केट में शेयर कर दी, जिससे उन्होंने खबर पहुंचा दी मार्केट में कि वो इतनी भी इलीगल नहीं है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने अपने एक्वायर्ड एरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन RDA को दे दी है और NOC अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रखा है, जिसमें उन्होंने ये भी शो कर दिया कि RDA ने उनको उनकी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी कर लिया है और बाद में उसकी कंसिडरेशन डेट जिस पे उसके बारे में फ़ैसला होगा या कोई मज़ीद कार्रवाई होगी वो भी RDA की अप्रूव्ड स्टैम्प के साथ उन्होंने शो कर दी मार्केट में। तो कुल मिला के ये खबरें जितनी मैंने आपको दी, हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी ये अप्रूवल्स NOC की जो हैं वो हासिल कर लेगी RDA से। ये बात मैं इस तरह कह रहा हूँ कि मैंने जब ये व्लॉग शुरू किया तो आपको पहले बताया कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान भी उसी लिस्ट में थी जो RDA करार दे रहा था कि अप्रूव नहीं है, लेकिन अगले ही दिन उसका NOC उनको मिल गया। तो यही बात इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के मामले में भी है। लोकेशन पे मौजूद है, डेवलपर्स अच्छे हैं, उन्होंने लैंड बाय कर रखी है, काफ़ी सॉलिड एक्शंस हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में भी और जल्द वो इस प्रोजेक्ट को डिलीवरी की सूरत में भी सामने लाने वाले हैं। तो अब जो NOC की अप्रूवल सबमिट हो चुकी हैं, पूरी उम्मीद है कि जल्द उन्हें NOC मिल जाएगी। अब ये वो वक्त है कि हमें भी समझना है मार्केट को देखते हुए कि अगर हम वेट करते रहते हैं NOC ही का तो फिर ये रेट्स इस कदर ज़्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि उनको जो रिवाइज रेट हैं आप अगेन स्क्रीन पे देख लें कि वो इस कदर ज़्यादा हैं कि हम फिर वहाँ पे बाय करने में थोड़े परेशान हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए वहाँ बाय करना। अब जब तक मार्केट में रेट्स कुछ स्लो हैं तो अभी काफ़ी बेहतर वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। और बात यह है कि जब से अब ये खबर आना शुरू हो गई है कि गोल्फ सिटी की डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुकी हैं, NOC करीब है, तो इस वक्त मार्केट में थोड़ी हलचल मच चुकी है और आप समझ लें कि रेट्स अपने पीक की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। फिर भी अभी वक्त नहीं गया है, बाइंग के लिए बेस्ट टाइम है, लोकेशन बहुत बेस्ट है, ठलिया इंटरचेंज बन चुका है। जब भी आप कहीं से ट्रैवल करते हुए आएंगे तो आपने सिर्फ ठलिया इंटरचेंज से एग्ज़िट लेना है और आप सोसाइटी के गेट में दाखिल हो चुके होंगे। इससे बेस्ट लोकेशन अभी तक किसी भी अपकमिंग सोसाइटी की मुझे नहीं लगता कि है किसी के पास, क्योंकि इनके मामले में ऐसा नहीं है कि सोसाइटी पहले बन जाए, लोग ख़रीदारी कर रखें, बाद में वेट करते रहें कि अभी अप्रूवल आ रहा है, उनके इंटरचेंज का कनेक्टिविटी नहीं मिल रही किसी भी बड़ी सड़क से और इंतज़ार ही में वक्त गुजरता जाए। ऐसा नहीं है, इनको कनेक्टिविटी मिल चुकी है, लैंड आ चुकी है, सिर्फ अब उसकी डेवलपमेंट होना बाकी है। डेवलपमेंट जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट कर रखा है वो भी फ़ायदे में होंगे और नए आने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत सी सोसाइटीज़ जो गिरजा रोड पे मौजूद है जो इवन डेवलप हो चुकी है, लेकिन गिरजा रोड पे हैं, काफ़ी पीछे हैं सड़क से, ठलिया इंटरचेंज से उतरने के बाद भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी को उन सोसाइटीज़ के ऊपर भी एज हासिल है। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी को डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी और उस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट जो उस साइड पे आ रहे हैं या चक्री रोड वाले सारे प्रोजेक्ट उन पे भी बहुत ज़्यादा एज हासिल है कि अपनी लोकेशन वाइज ये बिल्कुल आप समझ लें कि ट्विन सिटी के आउटस्कर्ट्स पे आ गई है और शामिल हो चुकी है, आप कह लें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद के अंदर। पेशावर से आने वाले लोग, सी पैक रूट से आने वाले लोग, इन सब के लिए आप समझ लें कि एक ज़ीरो पॉइंट की शक्ल भी इख्तियार कर जाएगा ये इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर रिंग रोड ने भी आके कनेक्शन लेना है ठलिया इंटरचेंज पे। तो कनेक्टिविटी को देखते हुए एक खूबसूरत सोसाइटी है, इनकी इंतज़ामिया पे भी एतमाद किया जा सकता है, रेट्स भी अभी मुनासिब है। ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए यहाँ पे बाइंग करना कोई ज़्यादा नामुनासिब बात नहीं है, बल्कि बाइंग कर लेना मुनासिब तरीन कहा जा सकता है। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी आगे क्या लेके आ रहा है, उनकी डेवलपमेंट्स किस तरह स्टार्ट होगी, उनकी ज़मीन उनके पास इस वक्त कितनी मौजूद है, कितनी मज़ीद लेने वाले हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने जुड़े रहना है रियल न्यूज़ के साथ।